नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र नरैनी चौराहे पर सत्याग्रह आंदोलन 2 अक्टूबर से बुंदेलखंड केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय और गाजीपुर विजयपुर सड़क बनाओ समिति के संयोजक धर्मेंद्र दीक्षित के नेतृत्व में लगातार सत्याग्रह आंदोलन को समर्थन देने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जनपद की यमुना बेल्ट से होकर जाने वाली जनपद की सबसे महत्वपूर्ण रोड है, जो लगभग 30 वर्षों से गाजीपुर से विजयपुर के बीच बारिश में तब्दील होने वाली रोड है। इस क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजना का सही मायने में उपभोग करने को कहा मिलता है। जैसे कोई बीमार हो और वह 102 और 108 एम्बुलेंस को फोन करे तो वह समय से नहीं आ सकती, और अगर 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर जानकारी देते हैं तो वह भी समय से नहीं उपलब्ध हो पाएगी, और मरीज लेकर शहर की ओर जाते हैं तो बहुत कम मरीज अस्पताल तक पहुंच पाते हैं और धूल भरी जिंदगी जीने पर मजबूर है रोड किनारे के गांव। हर 2 घंटे में पानी छिड़कना पड़ता है, वरना घर भी पहचाना मुश्किल हो जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर गांधी जी के विचारों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन जारी किया गया है, और अब तो बहुत सी पार्टी और व्यापार मंडल नरैनी, किशनपुर, गाजीपुर से लोग आंदोलन को समर्थन दे दिया है, और यहां तक कि विद्यार्थी भी सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए हैं। अब अगर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो चिंगारी ज्वाला का रूप धारण करने लगी है, और रात्रि को सैकड़ों लोग कीर्तन भजन करते हैं। आइए सुने क्या कहा ग्रामीणों और सत्याग्रह आंदोलन के प्रवीण पांडेय धर्मेंद्र दीक्षित ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से अपने होश में थोड़ा बहुत रिपेयर होता है। जी जी। अभी पहले पतली रोड थी जी। अब तो पूरा साइड से हुई है, मगर इसके बावजूद जो है काफी साल हो गया ये रोड बनाने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं सारे लोग। जी जी। हाँ, जैसा कि बारिश होती है, बारिश में यहाँ यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ बसें फंस जाती हैं, रोड गिर जाते हैं गाड़ी बाइक लेके, और सारे आदमी बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं। कोई वैसे यहाँ से आप लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी? बहुत दिक्कत होती है, कहो तो छुट्टी करके घर में बैठते हैं। जी। कि यहाँ धरने पे नरैनी चौराहे पे बैठे हुए हैं, अभी तक किन किन अधिकारियों का यहाँ आगमन हुआ? केवल एक्सीएम साहब का आगमन हुआ था, वो भी एक कागज़ लाकर दिखाए थे जिसमें कहीं भी ये नहीं उल्लेख किया गया था कि सड़क का निर्माण कब से शुरू होगा। आज भी कोई तिथि निर्धारित नहीं है कि सड़क का निर्माण कब से शुरू होगा। हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि एक तिथि निर्धारित करके फाइनल, फुल एंड फाइनल बता दे, केवल हमको सपना दिखाना बंद कर दे कि इस तारीख से इस सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। और मैं आग्रह करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, उनके पास विशेषाधिकार है, वो जब चाहें जिस रोड का कार्य लगवा। इतनी बड़ी समस्या हो रही है रोड के लिए, रोड बनना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती। बच्चे लोग जो है फंस जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, गांव से दूर थोड़ा स्कूल पड़ता है, उसमें बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। छोटे छोटे बच्चे वापस चले आते हैं। और ये बात है कि इस बच्चे लोग इस रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं साइकिल से। बारिश में कई बच्चे यहाँ पे घटना हो चुके, और मोटरसाइकिल में भी टकरा करके उसी में ले जाते हैं। इसी जगह 4 मॉडल हुए अकबरपुर में है, जो कुछ के अगल बगल। हाँ, ये रोड में बच्चे लोगों की बड़ी दिक्कतें उठाई जा रही हैं। जैसे कोई बीमार होता होगा तब क्या होता? हाँ, अब बीमारी में कोई दिक्कत, बहुत डॉक्टर नहीं है, 8 घंटा में आती है। गाड़ी बुलाओ तो पहुंच नहीं पाती टाइम से। 8 घंटा है, और तो लोगों की झटकी होती है या कुछ होता है तो समय से आ नहीं पाता, बेचारी यहीं अपना परेशान हो जाती है इस रोड के चक्कर से। रोड अगर कंप्लीट हो जाए तो तुरंत कहानी होती है, गाड़ी बुलवाओ तुरंत। ये रोड जो है कब से ऐसी हालात पे है और इसके बनने की क्या उम्मीद है? 42 साल की उम्र होने के बाद लगभग 30 सालों से तो मैं इस रोड में चल ही रहा हूँ जी। इन 30 सालों में मैंने ये देखा कि मैंने इस रोड को कभी भी सलामत नहीं देखा और बदहाल ही देखा। तो 30 सालों से बदहाली देखते हुए और किसान परिवार से जुड़ने के बाद मैंने तो ये सोचा 30 सालों से जो सरकारें आई गई उन्होंने किसान परिवारों का कभी भला नहीं चेतने की कोशिश की। अगर किए होते तो आज हमको शहरों में प्लाट लेने के लिए भटकना न पड़ता। गाजीपुर से विजयपुर रोड जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसान हित की रोड है, और किसान परिवारों का सबसे बड़ा बात है, व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छी जगह गाजीपुर विजयपुर रोड है जो क्षेत्र के 5 पुलों से जमुना तटवर्ती 5 पुलों को जोड़ती है। बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, चित्रकूट जैसे जनपदों के लिए सबसे सुगम और सरल मार्ग है।
जैसा कि आपने बताया कि 5 पुलों को जोड़ने वाला ये मार्ग है, इसमें कई एक विधायक भी आते होंगे, सांसद तो है ही हैं। उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस रोड को लेकर? दरअसल सबसे बड़ी बात प्रक्रिया तो सत्याग्रह में ही दिखाई पड़ रही है। शासन सत्ता के मद में मदहोश लोग जनता तक के नहीं होते। आवाम हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर चुना, चुनने के बाद हम ही लोगों से दूरी। आखिर कौन सा ऐसा हम लोगों ने गलती की जो यमुना तटीय क्षेत्र से जीत कर जाने वाले लोगों ने सदैव यमुना तटीय क्षेत्र को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। मैं जानना चाहता हूं इनकी किसानों से क्या लड़ाई है। किसान परिवार सदैव सरकारों के साथ रहे हैं, सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन उन्होंने किसानों का हित सोचा होता तो गाजीपुर से विजयपुर मार्ग अवश्य बनाते। जैसा कि श्याम दीवाना जो गायक हैं, उनके गीतों के माध्यम से कई बार आपके विषय में हमने सुना है, प्रवीण पांडे के विषय में सुना है, गाजीपुर रोड बनाओ को लेकर उन्होंने कई एक गीत गाए हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि जब वो एक बम्बई में बैठ के बंदा जो है इतनी मेहनत कर रहा है और इस रोड के लिए, क्या ये क्षेत्रीय विधायक और सांसद ये चीज़ को नहीं जानते हैं? महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि श्याम दीवाना ही नहीं, यमुना तटीय क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने गांव क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं। वो एक बहुत सामान्य परिवार से था जिसके घर में खुद पक्की छत नहीं है। वो यहाँ से जाके उसने कुछ थोड़े बहुत पैसे के लिए मुंबई में काम किया। काम करने के बाद उसके अंदर संगीत का हुनर था। जिस हुनर की मुकाम तक मुंबई में वो पहुंचा, उसके बाद वो अपनों के लिए कार्य करता है। उसके लिए कोई प्रवीण पांडे, धर्मेंद्र दीक्षित ही नहीं, वो अपने क्षेत्र और जिले के विकास के लिए सदैव अपने संगीत को समर्पित करता है। वो एक किसान का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है, एक गरीब का बेटा है और निषाद बिरादरी से है। हम लोग सदैव उसका सम्मान करते हैं और जो लोग ये समर्थन में हैं